ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मैं समझाऊं आपको। इससे पहले मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा। इसके पहले वाला रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये सीखेंगे आज इस लेक्चर में। इसके पहले मैंने आपको ऑपरेटिंग रेशियो समझाया था, मैं उसमें आपको लेके जाता हूँ। ओके, ये हमने इससे पहले सीखा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का नंबर 2 फॉर्मूला था ये ऑपरेटिंग रेशियो। ये उसकी फॉर्मूला वगैरह है, आई होप आपको सब याद होगा, सम्स वगैरह आपने सॉल्व किए होंगे। पर इसमें मेन कुछ पॉइंट्स जो है वो मुझे समझानी है। एंड एक पॉइंट, दो पॉइंट शायद मेरी रह गई थी, मेरे को ऐसा लग रहा है, जो मेरी समझानी बाकी है वो भी मैं समझा दूंगा एंड आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो हमने सीखा। ऑपरेटिंग रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको ऑब्वियसली फॉर्मूला वगैरह तो बताई, पर एक साइड नोट जो मैंने बताई थी कि ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये दोनों कनेक्टेड है। इन दोनों को प्लस करके आंसर हमेशा 100% आना चाहिए। ओके, इन दोनों को प्लस करके आंसर हमेशा 100% आना चाहिए। फिर दूसरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है वो मैंने समझाया था। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ये होता है कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको समझाया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। तो कुछ एक्सपेंसेस को छोड़कर, जैसे कि फाइनेंस के खर्चे हैं, कोई भी लॉस वगैरह है, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, डिविडेंड, ऐसे कोई भी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं करनी है। एंड कोई भी लॉस वगैरह वो इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि देखो आप अगर लोन लेते हो एंड अगर आप लोन पे ब्याज पे करते हो तो वो ब्याज से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। वो आपका एक टाइप का एक्सपेंस है जिससे आपको कोई फायदा होने नहीं वाला है। एंड अगर ऑब्वियसली कोई एसेट वगैरह बेचा, हमको कोई लॉस हो गया, तो वो भी एक टाइप का लॉस है, एक्सपेंस है, लॉस है। पीएनएल में उसको भी डेबिट करेंगे पर उससे भी कोई रिटर्न मिलने वाला है नहीं, एक टाइप का लॉस है। तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। बाकी सारे खर्चे, एम्प्लॉय के रिलेटेड खर्चे, ऑफिस के रिलेटेड खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स जो हम बेचते हैं उसका डिलीवरी के खर्चे कभी कभी हम पे करते हैं, कंपनी पे करती है। ओके, फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए एडवर्टीजमेंट करती है कंपनी, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डेप्रेडेशन का खर्चा वो भी इसमें यहाँ इंक्लूड हो गया। एंड दूसरे खर्चे वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत टाइप के खर्चे होते हैं, तो वो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर ये आप समझा चुके हो तो वापस क्यों समझा रहे हो, वापस क्यों दिमाग खा रहे हो हमारा। इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था दोनों कनेक्टेड है। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों कनेक्टेड है। इसीलिए मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो समझाने से पहले आपको एक बार वापस से क्लियर करा था कि आपके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। ओके, ये तो मैंने आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब मैं एक पॉइंट मेरी रह गई थी, शायद मैंने नहीं बताई, शायद मैंने बताई, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इसके आंसर का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसके आंसर का मीनिंग शायद मैंने बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। जब हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, ये और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर भले ही आ जाए पर मीनिंग पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग रेशियो हमने निकाला था एंड इसका फाइनल आंसर आया था 111.91, मतलब 111.91%। इसका मतलब ये है कि टोटल सेल्स का, ऑब्वियसली सेल्स से ज़्यादा ही है, तो सेल्स थी हमारी 6,80,000 एंड खर्चा था हमारा 7,61,000, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके, खर्चा ज़्यादा हो एंड सेल्स कम हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो एक पॉइंट सिर्फ मेरे को आपको बतानी थी। इसका मतलब है सबसे पहले कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो इसकी फॉर्मूला में न्यूमरेटर में होता है, सेल्स का कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, शायद मेरे को शायद बताया था, शायद नहीं, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 6,80,000 का ऑपरेटिंग, 6,80,000 सेल्स है, सेल्स का कितना परसेंटेज हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो सेल्स का 111.91% हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो कि बुरी बात है। तो बस एक पॉइंट मेरे को जो बतानी है वो ये है कि ऑपरेटिंग रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना एक तरीके से हम अपने खर्चों को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो आप 100 रुपये कमाते हो, आप 100 रुपये आपकी नेट सेल्स है। ठीक है, अब आप इस 100 रुपये में से आपके जो खर्चे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सपोज करो 100 रुपये में से आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट है 60 रुपीज़। तो कमा रहे हो आप 100 रुपये एंड उसमें से आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है 60 रुपीज़। ओके, तो
ये जितना कम होगा परसेंटेज उतना अच्छा। सम से इसका कोई लेना देना नहीं है, सम खत्म हो गया, आंसर भी आ गया, आपने लिख भी लिया होगा। मुझे इंपॉर्टेंट क्या समझाना है, मुझे ये समझाना है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, 100 रुपए कमाए, उसमें से 60 रुपए हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट था, मतलब 60% हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो ये परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छी बात नहीं है, ये परसेंटेज कम होना चाहिए। एंड इसका ऑपोजिट जो मैं अभी समझाने वाला हूं आपको, इसका ऑपोजिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में अगर आपको बताऊं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, उसकी फॉर्मुलाज तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का खर्चा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को हटा दो, मतलब सेल्स में से कॉक्स की वैल्यू को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, और जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं उन्हें हटा दो। इन शॉर्ट, इससे भी ज्यादा सिंपल बताऊं तो सेल्स में से जो भी सारे खर्चे हैं उनको हटा दो, तो मेन आपका जो प्रॉफिट जो बचता है उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बोलते हैं। इसकी फॉर्मुला मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इन शॉर्ट, जो हमारा मेन प्रॉफिट है वो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। ठीक है, हमने सेल्स की एक्टिविटी की, सेल्स की एक्टिविटी करने के बाद हमने सारे खर्चे भी हटा दिए। ओके, तो बाद में हमारे पास बचा गया, उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ये उसकी फॉर्मुलाज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बहुत सिंपल सी फॉर्मुला है। इसके पहले वाली फॉर्मुला में ऑपरेटिंग कॉस्ट होता था और अपॉन में नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 होता था। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 है। ठीक है, तो फॉर्मुलाज ऑब्वियसली जितनी ज्यादा आप कॉन्सेप्ट समझते जाओगे फॉर्मुलाज इजी होते जाएंगे। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट हार्ड यही होता है, फॉर्मूला तो याद हो जाती है पर फॉर्मूला के अंदर जो नाम है उनकी फॉर्मूलाज जो है वो भी याद करनी पड़ती हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स, अदर ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू अगर दी हुई होगी, ओके, तो ऑपरेटिंग इनकम्स उसमें प्लस कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की दूसरी फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, अब इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं किया हुआ है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस प्लस करेंगे एंड इनकम्स जो है वो हटा देंगे। मतलब सपोज करो आपको अगर नेट प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, मैंने ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, ओके, फिलहाल अभी तक तो मैंने नहीं देखे, ऑब्वियसली मैं करवाऊंगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू अगर दी हुई हो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, क्योंकि टैक्स की वैल्यू आप, नेट प्रॉफिट की वैल्यू आपको दी हुई है, नेट प्रॉफिट की वैल्यू कब आती है उसके बाद हम नेट प्रॉफिट रेशियो ही सीखने वाले हैं। तो नेट प्रॉफिट के बारे में अगर मैं बताऊं तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि पूरे फॉर्म के इनकम्स को प्लस करके एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, उसके बाद जो अमाउंट आती है हर एक एक्सपेंस, उसमें ये नहीं देखते हैं कि ये ऑपरेटिंग इनकम है ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं, सारी इनकम्स माइनस सारे एक्सपेंसेस, उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हो तो फिर आपको उल्टा जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लास्ट वाली अमाउंट दी हुई है। देखो, ओके, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके खर्चे थे, सपोज करो आपकी इनकम थी 100 रुपए, सपोज करो ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपकी इनकम थी 100 रुपए, आपके एक्सपेंसेस से सपोज करो 55 रुपीज या सपोज करो 45 रुपीज, तो आपने टोटल कमाया कितना, आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, आपका नेट प्रॉफिट होगा 100 माइनस 45, 100 माइनस 45 मतलब 55। तो ये क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ हो, ये 55 रुपीज अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, तो आपको उल्टा जाना पड़ेगा। ये एक्सपेंस खर्चे जो है वो आपको फाइंड करने हैं, तो आपको उल्टा जाना पड़ेगा। तो उसमें 55 रुपीज में एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं, तो आपको उल्टा जाना पड़ेगा, मतलब आप प्लस करोगे, एंड इनकम्स इसमें प्लस की हुई है तो वो आप माइनस करोगे। ठीक है, तो जाके आपकी अमाउंट आएगी। एंड लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाली, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दो, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी जस्ट मैंने ऊपर भी आपको फॉर्मूला बताई थी, यहाँ पे नीचे भी मैंने लिखी हुई है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसीलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज कराया, क्योंकि कनेक्टेड है दोनों फॉर्मूलाज, एंड कॉन्सेप्ट्स अगर आपको याद नहीं होंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजिंग लगेगा। तो ये फॉर्मूलाज है सारी, पॉज करके लिख लेना है यहाँ पे। ओके, आगे सम्स कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 113 क्वेश्चन मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड करो।
एंड ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला जो है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला। चलो, अब इसमें सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 47,99,600। ओके, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाकी बचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉक्स की वैल्यू दी हुई है। अब जस्ट अगर मैंने आपको याद नहीं है तो जस्ट फॉर्मूला थी जब कॉक्स की वैल्यू दी हुई होती है। ओके, तो कॉक्स की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैसे निकालते हैं, जस्ट ये वाली फॉर्मूला थी। थर्ड नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, थर्ड नंबर वाली फॉर्मूला इसमें यूज होगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से फाइनेंस कॉस्ट को छोड़कर बाकी सारे खर्चे माइनस करने। मेन वही है बेटा, आपको अगर ये नहीं पता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं हो क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको अभी ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। क्योंकि मेन वो है, रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन होगा तो याद रहेंगे कॉन्सेप्ट कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है। जस्ट मैंने अभी भी आपको समझाया। ओके, तो मेन वही है। मेन जितना आपका रिवाइज किया हुआ होगा, जितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे पहले वाले, क्योंकि सब कनेक्टेड ही हैं, तो आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे कॉक्स की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन में कॉक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है। उसके बाद आपको अलग अलग खर्चे दिए हुए हैं। वेजेस का खर्चा दिया हुआ है। ओके, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। उसके बाद आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिया हुआ है। फिर ये इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, हमारे कोई काम का नहीं है क्योंकि फाइनेंस है, फाइनेंस का खर्चा है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो यहाँ पे पता नहीं, मैंने लिखी नहीं। ओके, पर वैसे भी हमारी कोई काम की नहीं है। एंड लॉस बाय थेफ्ट, ये 30,000 दिया हुआ है, ये भी लॉस है एक टाइप का, ये हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, कोई भी लॉस या कोई भी फाइनेंस जो है उसका खर्चा हमारे कोई भी काम का नहीं होता है। ठीक है, बाकी बच गया ये कॉक्स की वैल्यू, वेजेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, अब उससे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। चलो, ये आपको सपोज करो याद भी है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेजेस इंक्लूड होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। सपोज करो आपको ये याद है, बहुत अच्छे। ठीक है, आपको ये भी पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय थेफ्ट, ये इंक्लूड नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है। ओके, पर ये याद होना चाहिए कि वेजेस कॉक्स की वैल्यू में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, कॉक्स की वैल्यू, अगर आप कॉक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर आपको वो याद है, सब कनेक्टेड है। ठीक है, कॉक्स की वैल्यू अगर आपको याद है कैसे निकालते हैं, तो कॉक्स की वैल्यू अगर मैं थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच से बताऊं तो ट्रेडिंग अकाउंट के सारे खर्चे प्लस करते हैं, एंड क्रेडिट साइड की जो भी चीज़ें होती हैं वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छी तरह से ये मैंने फॉर्मूला भी आपको बता दी। तो वो कॉक्स की वैल्यू के अंदर ये वेजेस की जो वैल्यू है ये इंक्लूड ही होती है। क्यों? क्योंकि वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, एंड वेजेस जो है ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, एंड ये कॉक्स की वैल्यू के अंदर इंक्लूडेड ही होता है। अब सपोज करो अगर आप वापस से इसको माइनस करते हो, वापस से इसको अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करते हो तो डबल माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये वेजेस भी हमारे कोई काम का नहीं है। अगर कॉक्स की वैल्यू नहीं दी होती, अगर मैं कॉक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा होता तो मैं वेजेस को लेता। ठीक है, पर यहाँ पे कॉक्स की वैल्यू दी हुई है। कॉक्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के सारे खर्चे प्लस होते ही हैं पहले से ही। ओके, तो ये वेजेस नहीं लेंगे, कोई काम का नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 47,99,600। इसमें से कॉक्स की वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे 24,40,200।
ठीक है, कॉक्स की वैल्यू माइनस हो गई। ओके, अगर मैं थोड़ा और अच्छी तरह से बताऊं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने से पहले मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल देता हूँ। ठीक है, पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेजेस इंक्लूड नहीं करने। चलो ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको। तो 47,99,600, उसमें से कॉक्स की वैल्यू माइनस कर दो 24,40,200। उसमें से वेजेस को माइनस नहीं करना है, कॉक्स की वैल्यू दी हुई नहीं होती मैं वेजेस भी माइनस करता, पर यहाँ पे कॉक्स की वैल्यू दी हुई है तो वेजेस नहीं माइनस करेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,51,200, ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एंड उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4,50,400। बाकी इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंस कॉस्ट है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग इनकम है, कोई काम की नहीं है यहाँ पे। लॉस बाय थेफ्ट ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो बस यहाँ पे अभी प्लस माइनस कर देंगे तो बाकी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। एक बार ये कैलकुलेशन हो गई, एक बार ये पता चल गया कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, फिर मेन फॉर्मूला में वैल्यू डाल के तो कैलकुलेशन कोई भी कर लेगा। ओके, तो 47,99,600 माइनस 24,40,200 माइनस 2,51,200 माइनस 4,50,400। चलो ये सब माइनस प्लस करने के बाद ये हमारा आंसर आ रहा है 16,57,800। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो आ गई। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। अब बस बाकी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,57,800 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है 47,99,600 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलो यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ। तो 16,57,800 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 47,99,600। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 34.5403 समथिंग समथिंग। तो मैं अप्रोक्सीमेट करके लिख देता हूँ 34.54%। ठीक है, ये आपका सम हो गया। सम कुछ नहीं है, सम बेटा 1 2 3 4 4 लाइन का सम है। ओके, मेन क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला। अगर वो ही नहीं आता है तो ये एक इजी सा सम बहुत हार्ड बन सकता है। ठीक है सम में कुछ भी नहीं, कोई इससे खतरनाक गंदी कैलकुलेशन वाले सम हम कर चुके हैं। टिपिकल से टिपिकल सम हम कर चुके हैं जिसमें बहुत ज्यादा सपोज करना पड़ता था, कैलकुलेशंस होती थी। इसमें कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं। इसमें क्या है, सिर्फ इसमें यह है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते कैसे। पॉज करके लिखना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिख लेना प्लीज। ओके, एग्जाम्पल नंबर 114। यहाँ पे भी सेम ऑब्वियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। एंड जितनी कम इंफॉर्मेशन देते हैं कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है। इतना ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है इस चैप्टर की कि जितनी इंफॉर्मेशन कम उतनी कैलकुलेशन ज़्यादा टिपिकल। अब यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है 4,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 22,500 एंड बोला हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड करो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला। अब इसमें क्या क्या मिसिंग है सबसे पहले तो मैं वो देखूंगा। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चलो दिया हुआ है, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ओके, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं तो फॉर्मूला मेरे को पता चल जाती है। जैसे पिछले जो सम हमने किया उसमें कॉक्स की वैल्यू दी हुई थी, तो थर्ड फॉर्मूला इसमें भी थर्ड फॉर्मूला यूज होगी। यहाँ पे चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ओके। इसका आंसर ऑब्वियसली इसका परसेंटेज जितना ज़्यादा आएगा उतनी अच्छी बात है। ठीक है, इसका अगर आंसर मैं आपको समझाऊं तो परसेंटेज जितना हायर उतना अच्छा।
ऑपरेटिंग रेशियो का उल्टा होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का परसेंटेज ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑब्वियसली प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ओके, ना कि आपका एक्सपेंस का रेशियो ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओके। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इसीलिए ये वाली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट की फॉर्मूला होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो फॉर्मूला सारे मैंने पहले ही लिख लिए, फॉर्मूला मैंने जानबूझकर पहले लिख ली ताकि कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हो जाए कि ये सम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऑब्वियसली सिर्फ क्वेश्चन को रीड करके आपको नहीं पता चलने वाला है, ना मुझे पता चलने वाला है, ना किसी को पता चलने वाला है कि ये पूरा सम कैसे सॉल्व होगा। आपको फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, फॉर्मूला को देखना पड़ेगा, तो आपको आइडिया आना शुरू होगा। इन शॉर्ट, लिखना शुरू करना पड़ेगा। लिखना शुरू करोगे तो अपने आप आपका दिमाग आपको आइडिया देगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए, ओके। जिसका नाम पीछे दिया हो उसको 100 सपोज करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है कॉक्स की वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या अच्छी तरह से मैं लिखूं तो रिवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलो, बात एक ही, ठीक है। तो उसको हम सपोज करेंगे 100, ठीक है। ये मैंने इसको सपोज कर लिया कि सपोज कॉक्स की जो वैल्यू है वो है 100, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो आपको दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। तो जिसका नाम पीछे दिया हुआ उसको 100 सपोज करो। तो अगर कॉस्ट कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा 25%। तो 100 का 25% कितना होता है 25, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, therefore the gross profit will be ₹25। अब प्रॉफिट की वैल्यू अगर 25 है तो सेलिंग प्राइस मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो कितना होगा। तो ऑब्वियसली 100 रुपए की चीज खरीदी, 25 रुपए का प्रॉफिट है, तो बेचेंगे कितने में 125 रुपए में, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू होगी 125। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें से मैं ये जो मेरे को कॉक्स की वैल्यू चाहिए वो फाइंड कर लूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000, अगर 4,50,000 है 125, ओके। तो बाकी हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए कॉक्स की वैल्यू, या अगर मैं थोड़ा उल्टा लिखूं मेरे लिए लिखने के लिए इजी हो जाएगा। तो अगर 125 4,50,000 है तो बाकी कॉक्स की वैल्यू मतलब 100, मतलब कितना होगा, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ therefore cost of goods sold equals to 100 multiplied by 4,50,000 divided by 125, ओके। ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 125 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000 डिवाइड बाय 125, तो इसका आंसर आ रहा है बाकी 3,60,000। ये है कॉक्स की वैल्यू, ठीक है। अभी सिर्फ कॉक्स की वैल्यू आई है, ओके। अब कॉक्स की वैल्यू आ गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे फाइंड करनी है। देखो मैंने फॉर्मुलाज पहले लिख ली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फॉर्मुला लिख ली, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो मैंने थर्ड वाली फॉर्मुला लिख ली, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट की भी मैंने फॉर्मुला लिख ली, कॉक्स की वैल्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कॉक्स, कॉक्स की वैल्यू है 3,60,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये रहे 22,500, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आ जाएगा 3,60,000 प्लस 22,500। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया ₹3,82,500। ये आ गई हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई,
कॉक्स भी आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने फाइंड किया वो माइनस कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 4,50,000, 4,50,000 में से ऑपरेटिंग कॉस्ट है 3,82,500, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, तो 4,50,000 माइनस 3,82,500, तो इसका आंसर आएगा 67,500। बस सब कुछ मिल गया अभी। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमें मेन चाहिए था वो मिल गया। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अभी इजी पार्ट है, जिसके मेन मार्क्स हैं, जो क्वेश्चन में मेन पूछा हुआ है वो इजी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67,500 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बस अभी इसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 67,500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 4,50,000। तो इसका एग्जैक्टली जो आंसर है वो आ रहा है 15। परसेंटेज की साइन लगाना मत भूलना, परसेंटेज की साइन नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। तो ये एग्जाम्पल नंबर 114, ये ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूलाज वगैरह मैंने पहले ही लिख दी, कैलकुलेशन करना। ओके, खत्म, पॉज करके लिखते रहो।